ध्यान से देखना आप। लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम जो है वो हमारा एक फंक्शन होता है। अब लॉगरिथम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल ओ जी। ये एल ओ जी सिंबल होता है इसको लॉग से रिप्रेजेंट, लॉगरिथम को लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं, एल ओ जी से। जैसे हमारा डिफरेंशिएशन था, इंटीग्रेशन था, ऐसे लॉगरिथम जो होती है उसको भी हम एल ओ जी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, एल ओ जी। आप कैसे भी लिख सकते हैं, लिख लेना। ठीक है। बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूले कौन कौन से हैं? फिजिक्स के अंदर आपको खाली इतना ही पढ़ना है। आगे ना आप 12th क्लास में पढ़ना है, मैथ में बहुत डिटेल में पढ़ लोगे लॉग के बारे में। अब मैं आपको ना इतना ही बताऊंगा जो इतना फिजिक्स में यूज होगा, 12th क्लास तक काम आएगी आपकी चीज। तीन फॉर्मूले। फर्स्ट है, मान लो आपके पास ये दे रखा है इस तरह से, लॉग ऑफ एम प्लस में लॉग ऑफ एन, ऐसे दे रखा है। तो जब भी यहाँ प्लस में दे रखे ना दो फंक्शन लॉग के, तो क्या हो जाते हैं वे? दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, log ऑफ m इंटू एन, ऐसे लिख देना। हेलो सर, क्लास है मेरी, मैं बाद में करूँगा। क्लास चल रही मेरी, क्लास। हेलो। चलो अब देखो ध्यान से। फोन आ गया था बीच में हीरा सर का, उसकी वजह से वो हो गया डिस्टर्ब सब। ये देखो चलो, ये है लॉगरिथम। लॉगरिथम का फर्स्ट फॉर्मूला, जब भी आपको फंक्शन में से मिले log m प्लस log n, तो log क्या कर दोगे? इक्वल टू, दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल ले लिया, जैसे log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3, ऐसे दे दिया मैंने। तो क्या लिखोगे इसको? log ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 6। 2 3 जा 6, ऐसे हो जाएगा। और एग्जांपल ले लो, log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 10, क्या लिखोगे? log ऑफ 10 इंटू 4, 40, तो log 40। अब ये जो वैल्यू आएगी ना log 6 की, log 40 की, एक ना लॉगरिथम टेबल है आपकी फिजिक्स की बुक के अंदर, दे रखा पीछे पेज पे सबसे लास्ट में, एंड में। चाहे प्रदीप की बुक ले लेना, कोई भी ले लेना, उसके पीछे मिलेगी लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल कैसे देखते हैं वो भी मैं बता दूं बाद में, लेकिन तब तक आप ये पढ़ लो। लॉगरिथम देखते कैसे वो भी बता दूंगा। हाँ जी। थ्योरी के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है? एक तो एस एल अरोड़ा की है, दूसरी है प्रदीप की, बस। इसके अलावा और कोई भी नहीं लेनी आपको। या तो एस एल अरोड़ा फॉलो करो, एस एल अरोड़ा सबसे अच्छी बुक है, इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना डिटेल में, बहुत सारी इनमें, इसमें ना क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन बना रहे हैं टॉपिक वाइज। इस बुक में सबसे अच्छी बुक है ये। एस एल अरोड़ा ले लो, या फिर ले लेना प्रदीप की। क्या है? एच सी वर्मा आपकी खाली एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए यूज करते हैं हम। एस सी वर्मा की जो बुक है, उसमें खाली आप न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व कर सकते हो उसकी हेल्प से। उसके सॉल्यूशन है ना आजकल फोन ये पे। डीसी पांडे की जो बुक है, वो उसमें इतना खास नहीं, उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, डीसी पांडे की बुक में मिल जाएगा, मतलब ठीक ठाक। लेकिन जितना डिटेल में इन बुक में मिलेगा ना, एच एल अरोड़ा में और प्रदीप में, तो उतना डिटेल में पांडे वाली बुक में नहीं मिलेगी। मतलब पांडे वाली बुक में क्या है कि क्वेश्चन फॉर्मेट ज्यादा बना रखे हैं। आप, हाँ बाकी देखो, मैं आपको इतना ही गाइड करूंगा। यहाँ पे ना ज्यादातर जो यूज करते हैं ना, ज्यादातर बच्चे और ज्यादातर जो टीचर या पब्लिशर जो होते हैं, वो एस एल अरोड़ा अरोड़ा, और एक है आपकी ये मॉडर्न वाली, और एक है प्रदीप वाली, इन तीन बुकों को फॉलो फॉलो करते हैं बस। ठीक है। इनके लिए बेटे आपको ना अलग से कोचिंग लेनी पड़ती है। और अगर आपने 11 12 के बेसिक अच्छे से क्लियर कर लिए ना, तो जैसे मैं भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करा रहा हूँ ना,
आप जब भी कोचिंग लेने जाओ ना, वहाँ पे देख लेना, बिल्कुल एज इट इज जैसी की ऐसी चीजें मिलेगी आपको। इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन शुरू के 2 4 चैप्टर ऐसे मिलेंगे जो मैंने आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये करा दिया ना, सारी चीजें यही बताएंगे आपको स्टार्टिंग में तो। और फिर धीरे धीरे वहाँ पे ना पता क्या होता है, सीबीएसई में और जो प्रिपरेशन करते हैं नीट की, पीएमटी की, इनमें फर्क क्या होता है? सीबीएसई में खाली सिलेबस कराते हैं, और नीट में क्या होता है, नीट की अलग से कोचिंग दी जाती है। नीट की कोचिंग में क्या होता है, इसमें फिजिक्स का जैसे मैंने जितना सिलेबस करा दिया ये तो आएगा आएगा, लेकिन यहाँ पे ना न्यूमेरिकल पोर्शन कराया जाता है इसमें। इसमें कराया जाता है न्यूमेरिकल पोर्शन। और सीबीएसई में क्या करते हैं हम, सीबीएसई में हम अपना थ्योरी पे ज्यादा फोकस रखते हैं, हमने पेपर पे जैसे जैसे फोकस रखना होता है उस पे ज्यादा फोकस रखते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बोलो। हाँ, तो 25 पे नोटिफिकेशन नहीं आया आपके पास? देखो, गलत है ना आपकी। वो मुझे बता, देख लेना। देखो, सेकंड सेकंड केस है, सेकंड। सेकंड जो है आपका, सेकंड फॉर्मूला वो क्या है, log ऑफ, अगर आपको इस तरह से दे रखा है log ऑफ m माइनस में log ऑफ n, अगर माइनस में दे रखा है तो दोनों डिवाइड कर देना, फिर m बाई n हो जाएगा। मतलब m को n से डिवाइड कर देना फिर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 6, तो क्या लिखोगे, log ऑफ 4/6, या log ऑफ 4/6 कितना होता है, 2/3। ये फॉर्मूला बन जाएगा। लोग की जो 2/3 की वैल्यू होगी, ये हम टेबल से नोट कर लेंगे, वहां से पता करेंगे कितनी है क्या है। log टू दी बेस, हाँ वो बताऊंगा मैं भी, देखो। ये तो हो गए 2 फॉर्मूले आपके। अब देखना ध्यान से नेक्स्ट। जो थर्ड फॉर्मूला है आपका, वो है पावर फॉर्मूला। log ऑफ m इंटू में m की पावर n दे रखा है, ऐसे दे रखा है। अगर किसी की पावर दे रखी है तो उस पावर को क्या करोगे, पहले आगे लिख दो, मल्टीप्लाई में ये log m ऐसे कैसा रह जाएगा। क्या करना है, पावर को आगे ले आना है, ऐसे ये आ गई। मल्टीप्लाई में जो पीछे वाले बचेगा log m सेम टू सेम रह जाएगा बस। ये जनरल फॉर्मूले हैं फिजिक्स में ना। फॉर्मूले पता है क्यों बता रहा हूँ मैं ये फॉर्मूला फिजिक्स में इसलिए बता रहा हूँ, जहां जहां ऐसी इसी टर्म आएगी ना, वहाँ हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे बस। जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन में जितना बताया, इंटीग्रेशन में जितना बताया, वो खाली 12th क्लास तक इतना ही यूज होगा, जितना मैंने आपको उसमें बताया वीडियो में। ऐसे ही लोग का भी इतना ही यूज होगा, ज्यादा यूज नहीं है। इसका ज्यादा यूज नहीं है फिजिक्स में। इसमें खाली फॉर्मूले यूज करने हैं, फॉर्मूले बता दिए मैंने, 2 फॉर्मूले पीछे बताए हैं और एक ये, तीनों फॉर्मूले यूज होते हैं। अब देखना ध्यान से, log ऑफ, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ उसका भी। अगर log ऑफ 2 की पावर मैंने 2 लिख दिया, तो क्या लिखोगे, 2 आगे और log ऑफ 2। log 2 की वैल्यू हम टेबल से देख लेंगे और वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर log ऑफ 4 की पावर 2, तो क्या लिखोगे, 2 इंटू log ऑफ 4, ऐसे आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है, ये फॉर्मूला था। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जिसको अच्छे से आ गया ना, तो ये लॉगरिथम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये लॉगरिथम तो बस सिर्फ और सिर्फ यूज करनी है फिजिक्स में, कि कितना इसका यूज है, मतलब कि कितने इसके फॉर्मूले कहाँ कहाँ लग सकते हैं, बस इतना यूज है इसका। और बोलो, किसी का क्वेश्चन? मैक्सिमम मिनिमा देखो, डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में? डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा कैसे निकालते हैं और मिनिमा कैसे, ये कह रहे हो? मैक्सिमा वैल्यू जब निकालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैक्सिमा वैल्यू निकालनी, मैक्सिमा वैल्यू निकालनी है तो लिमिट लेंगे हम। जैसे कि अगर मिनिमा निकालनी है तो हम लिमिट नहीं लेंगे। मैक्सिमम में क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया मेरे पास कोई फंक्शन था वाई इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस में 2x प्लस में 1 है, ये कोई इक्वेशन ले ली, पहले मैक्सिमा की बात कर लेते हैं।
इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करना मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करोगे, डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, किसका, वाई का करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू रख दो यहाँ, एक्स स्क्र प्लस में 2x प्लस में 1, ये हो जाएगा। इसको अलग अलग कर लेते हैं अब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 1। इसको अब यहाँ से क्या करो, फॉर्मूला लगा दो, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग गया, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लग गया, जो मैंने आपको सेशन में बताया था, याद हो तो। यहाँ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला ये बताता है, डी बाई डी ए, फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं पहले, एक्स रेज टू पावर एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर को आगे लिखते हैं, इसकी पावर में से एक माइनस करते हैं, ये फॉर्मूला बताया था। एक्स की पावर एन का जब भी डेरिवेटिव करते हैं तो फॉर्मूला ये बताया था मैंने आपको, ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा क्या आएगा, टू आगे मल्टीप्लाई इसकी पावर से एक माइनस, ठीक है, प्लस में ऐसे यहाँ टू आगे, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट का होता है जीरो, ये क्या आ जाएगा 2x प्लस में 2। ये मैक्सिमा निकालनी ना, अब आपको मैक्सिमा पॉइंट पे निकालनी है, तो आपको मान लो लिमिट दे दें वो, मैंने कह दिया x की वैल्यू जीरो पे, x की वैल्यू 2 पे निकालो, लिमिट दे दी। अब अगर लिमिट दे दी x की वैल्यू 2 पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 2 प्लस में 2, कितना हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, क्या आ जाएगा 6, तो ये इसकी मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, क्या, हाँ लोकल मैक्सिमा, लोकल लोकल की बात आपके ना क्वेश्चन कभी ऐसे मैक्सिमा मिनिमा की नहीं आएंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट करो, इस लिमिट में करो, एक्स की वैल्यू जीरो से लेके एक्स की वैल्यू 2 तक करो, तो जीरो तो क्या हो जाएगी यहाँ, लिमिट बन जाएगी मिनिमा, ये मिनिमा बन जाएगी यहाँ, और ये क्या बन जाएगी, जीरो पे करके देखना कितना होगा, एक्स जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा, खाली 2 बचेगा, तो 2 तो क्या होगी इसकी मिनिमा, और 6 क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया। ठीक है, अगर आपको ऐसे लिमिट दे देना, जीरो से लेके 2 तक है, तो जीरो पे चेक करो, जीरो पे कितनी आएगी, यहाँ पे रख लो जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो के जीरो, तो 2 बच जाएगा। अगर आपकी वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 आ जाएगा, तो ये मैक्सिमा आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू इसकी इतनी होगी, मिनिमम। देखो वाई डैश का मतलब देखो क्या है, अभी हमारा डेरिवेटिव आ गया ना, ये थी इक्वेशन हमारी। अगर मैं इसका वाई डैश निकालू, वाई डैश का मतलब ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसका मतलब ये होता है, वाई डैश को ही बोलते हैं। एक डैश लगा तो मतलब एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, अगर दो बार डैश लगा तो डबल डेरिवेटिव हो रहा है। ठीक है, जब मैंने इसका फॉर्मूला लगा, इसका सोल्व किया था, क्या आया था, 2x प्लस में 2 आया था ना। अगर इसका मैं डबल डेरिवेटिव कर दूं, अब एक बार वो डेरिवेटिव लेके देख लो, वाई डबल डैश करो, तो क्या आएगा, 2 आएगा, खाली करके देख लेना। तो जब डबल डेरिवेटिव ले लिया ना, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, और एक बार डेरिवेटिव ली तो उसकी वैल्यू ही आ गई। अब तो ये क्या बन जाएगी इसकी, ये जो आप बता रहे हो ना, ये वो वाली कंडीशन बन जाएगी जो आप पूछ रहे हो। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। डायमेंशन के बारे में और पूछो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। डायमेंशन क्वेश्चन कौन से क्यों कराऊं, कन्वर्जन का तो मैंने करा दिया, और बताओ। फॉर्मूला चेक करना आ गया आपको, फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक करना हो तो कैसे करते हैं, मुझे ये बता दो। ये आ गया कन्वर्जन वाला, कुणाल पहले बताओ। ये आ गया तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, फॉर्मूला चेक करने वाला, फॉर्मूला कैसे चेक करना है। देखो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, सेकंड एप्लीकेशन आती है, फर्स्ट एप्लीकेशन का मैंने एक एग्जांपल करा दिया कन्वर्जन का, सेकंड एप्लीकेशन है जिसमें हम फॉर्मूला चेक करते हैं। फॉर्मूले में क्या बताते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करनी है आपको, डायमेंशन की हेल्प से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करनी है फॉर्मूले में। अगर वो ठीक है, दोनों इक्वल आ जाती है डायमेंशन में, तो हमारे क्या है, मतलब हमारा फॉर्मूला ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन होती है इक्वल टू एम सी स्क्र, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। ये आइंस्टाइन की इक्वेशन कौन सी होती है, जब हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तब ये इक्वेशन लगाते हैं। ये एनर्जी है, ई का मतलब एनर्जी, एम का मतलब मास, सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, सी होती है स्पीड ऑफ लाइट, याद रखना स्पीड।
ऑफ लाइट। और m क्या है? m है मास। E क्या है? E है एनर्जी। और जो ई एनर्जी ना बेटे, यहाँ पे ई का मतलब एक तरह से आइंस्टाइन ने दिया था फॉर्मूला, तो इसका मतलब यहाँ आइंस्टाइन भी है कि आइंस्टाइन ने बनाया है। आइंस्टाइन, ई फॉर आइंस्टाइन भी बोलते हैं हम यहाँ, क्योंकि ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है एनर्जी की। जब हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट और मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ना किसी भी बॉडी का, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब बात करते हैं, चेक करना है, हमें तो पता है आइंस्टाइन की इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है डायमेंशन की हेल्प से आप प्रूव करके दिखाओ कि ये ठीक है, एग्जैक्ट है। तो आपको जब क्वेश्चन में कह दिया जाए ना, मान लो मैं क्वेश्चन पेपर में दे दूं ई इक्वल टू एम सी स्क्र, बताओ डायमेंशन की हेल्प से बताओ क्या ये फॉर्मूला ठीक है। आपको डायरेक्ट पेपर में नहीं लिख के आना कि हाँ ठीक है करेक्ट है, वो तो सबको पता करेक्ट है, लेकिन करके दिखाना है। तो पहले तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ई है। ई का मतलब एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट वही होती, एनर्जी की डायमेंशन वही होती है जो वर्क की होती है। क्या आई थी अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी, ml2 -2, ये आई थी। लेफ्ट हैंड साइड की तो हमें पता है डायरेक्ट। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में आ जाओ। मास की एम, देखो एम सी स्क्र था, एम के लिए क्या होगी, मास के लिए एम होती है, मास की डायमेंशन एम होगी। सी क्या, स्पीड, स्पीड की क्या बताई थी मैंने, Lt-1। स्पीड वही होती है जो वेलोसिटी होती है। स्पीड और वेलोसिटी की दोनों की डायमेंशन सेम होती है। Lt-1 और इसका क्या, स्क्वायर, स्क्वायर कर देना। इसको ओपन करके देखो अब, एम का तो एम रह जाएगा यहाँ पे, एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, टी की पावर क्या हो जाएगी, -2। इसको मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, ml2t-2, ये आ गया वही। चेक कर लो आप, ये और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या इक्वल है, आपके दोनों इक्वल आ गए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है डायमेंशनली। इस तरह से चेक करना आपको। एक दो फॉर्मूला और बताता हूँ, देखो ध्यान से। एक फॉर्मूला और देखना आप ध्यान से। ये फॉर्मूला आपने भी शायद देखा होगा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, एक फॉर्मूला देगा ये ध्यान से देखना आप, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। अब इसमें ना ये देखना आपको, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है। ये फॉर्मूला वैसे ठीक है, आपने देखा नहीं होगा पहले कभी, मैं बता देता हूँ सारे की सारी चीजें यहाँ पे है क्या। लेमडा इसमें है वेवलेंथ, जो 9th क्लास में पढ़ते थे आप। वेवलेंथ क्या होती है, ये ऐसे वेव आती है ना, एक ऐसे आती है, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। वेव की लेंथ, वेव की लेंथ क्या होती है, जो दो क्रस्ट या दो ट्रफ होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। लैम्डा तो वेवलेंथ है यहाँ। एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट का मतलब प्लैंक एक साइंटिस्ट है। इस प्लैंक कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसकी यूनिट होती है। लेकिन यहाँ पे दे नहीं रखी क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में एक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होती ना ऐसे, तो हम इसको छोड़ देते, फिर इसकी डायमेंशन नहीं लिखते यहाँ पे। अब डायमेंशन नहीं दे रखी, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्लैंक कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना, प्लैंक कांस्टेंट होता है। और बाद में, और एम क्या है यहाँ पे, एम है मास, और वी क्या है, वी है वेलोसिटी। ये सारे सिंबल लिख दिए मैंने अभी यहाँ। अब आपको क्या करना है इस फॉर्मूले में, पहले तो आपको ना लेफ्ट हैंड साइड चेक करना, लेफ्ट हैंड साइड फिर से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या, लेमडा है। लेमडा क्या है, वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ क्या होती है, लेंथ है ना, नाम से पता चला लेंथ, लेंथ है वेव की लेंथ, चाहे किसी की भी लेंथ हो। लेंथ के लिए हम डायमेंशन क्या यूज करते हैं, एल। ठीक है, ये वेव लेंथ है, मतलब वेव की लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल। ये मैंने बताई थी, ये छोटी 7 फिजिकल क्वांटिटी बताई थी मैंने, उनमें से ये आ गई लेंथ की। आपको याद हो मैंने पीछे वीडियो में बताई थी। तो ये हमारी वेवलेंथ की यूनिट डायमेंशन है। अब प्लैंक कांस्टेंट की राइट हैंड साइड में चलो। राइट हैंड साइड में क्या है, एच अपॉन में एम वी। एच है प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन कहाँ से निकालोगे, ध्यान से देखो ये कैसे निकलेगी। ये ना एक फॉर्मूला है, E इक्वल टू एच न्यू। ध्यान से देखना भाई, ये एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और ये प्लैंक की एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो एच क्या है, एच है प्लैंक, प्लैंक साइंटिस्ट है।
और ई क्या है? ई है आइंस्टाइन। इनकी दोनों ही कहानी बताऊंगा मैं बाद में, या तो खाली अभी हम डायमेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ ना आगे, तो इनकी मैं वहाँ पे थ्योरी बताऊंगा क्या था, इनके बीच में रिलेशन क्या आया। केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे आप ये चीजें। जो एनर्जी है ना यहाँ पे, ये आइंस्टाइन, आइंस्टाइन और प्लैंक के बीच का फॉर्मूला, ये इसको प्लैंक की एनर्जी का फॉर्मूला बोलते हैं। या इसको फोटोन, फोटोन एक पार्टिकल होता है, नाम सुना फोटोन का? फोटोन होता है एक पार्टिकल। कैसा पार्टिकल? जिसमें खाली एनर्जी होती है, और एनर्जी हमें कभी दिखती नहीं है, खाली फील की जा सकती है। एनर्जी कभी भी देख नहीं सकते, खाली क्या कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं एनर्जी को। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एच न्यू, ये याद रखना। और यहाँ से हमें एच निकालना है। तो एच कैसे निकालेंगे, देखो अब ध्यान से। ई इक्वल एच न्यू था, तो यहाँ से एच का फॉर्मूला बना लो। एच का फॉर्मूला क्या आएगा? ई अपॉन में न्यू। न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, ई क्या है एनर्जी है। और अगर इन दोनों की डायमेंशन पता तो एच की आ जाएगी। करके देखो, एनर्जी क्या आई थी? ml2p-2 आई थी, डिवाइडेड में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप फॉर्मूला लिख लो साइड में, फ्रीक्वेंसी आप फॉर्मूला था 1 अपॉन में टाइम पीरियड। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी यहाँ से? वन तो कांस्टेंट क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन होती नहीं। टी, टी के लिए क्या होती है डायमेंशन? टी होती है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो डायमेंशन क्या आएगी? टी की पावर -1। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है टी की पावर -1, ये याद रख दो। ये फॉर्मूले से निकाली मैंने, छोटे छोटे फॉर्मूले आपको ना उसमें करा रखे हैं, और टेबल में भी मिलेंगे आपको ये सारे फॉर्मूले, वहां से देखना। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आएगी टी की पावर -1, ये बन गई। टी की पावर -2 एक है, यहाँ टी की पावर -1 है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। अब यहाँ क्या बचेगा? ml2। यहाँ क्या बचेगी? एक पावर बचेगी टी की पावर -1, ये आ गई प्लैंक कांस्टेंट की। अब प्लैंक कांस्टेंट की आएगी ना, यहाँ पे रख दो अब इसमें राइट हैंड साइड में। फॉर्मूला क्या था देखना ध्यान से। राइट हैंड साइड में हमारा आया था, राइट हैंड साइड इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। एच की वैल्यू क्या है? ml2t-1। नीचे क्या है? मास, मास के लिए क्या है? m, और वेलोसिटी के लिए क्या है? LT-1। मास से मास कैंसिल हो गया, एक एल कैंसिल हो गया यहाँ से, एक माइनस की पावर ये कैंसिल होगी, बचा गया एक एल बच गया बस। चेक करके देख लेना, एक एल ही तो बचा। एम से एम कैंसिल, खत्म। यहाँ एल स्क्वायर है, यहाँ एल की पावर 1 है, तो एक एल यहाँ से कैंसिल हो जाए तो एक एल बचेगा, वो ये बचा। टी की पावर -1 है, टी की पावर -1 है, दोनों कैंसिल, तो एल ही तो बचा। और ये किसके इक्वल आ गया? लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये प्रूव हो गया हमारा, ये फॉर्मूला ठीक है। इस तरह से करना आपको। क्लियर है? अनुभव अनुभव समझ में आ रहा है? आपने कर लिया सारा सिलेबस जहाँ तक मैंने ईआरपी पे करवाया था, वो कर लिया? आपसे तो मेरी इंटरेक्शन हुई नहीं ना, आज फर्स्ट टाइम हुई है मेरी, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। बाकी आपको समझ में आ गई ना ये डायमेंशन का डायमेंशन के बारे में ये जो क्वेश्चन मैंने कराई है? ठीक है ना? मैं एक ना, आप क्या काम करना, अब मैं ना एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन है बस, अलग से थोड़े से, मैंने वो वीडियो में नहीं कराए थे, तो यहाँ देख लेना। शॉर्टकट टिप्स हैं आपकी, शॉर्टकट टिप्स हैं, शॉर्टकट। अब ध्यान से देखना है, मैं कोई क्वेश्चन इक्वेशन लिख देता हूँ, जैसे फोर्स है, फोर्स की एक इक्वेशन दी, A√x प्लस में BT²। ये कोई इक्वेशन दे दूं मैं आपको ऐसे क्वेश्चन, और मैं यहाँ पे सारे सिंबल बता दूं आपको क्वेश्चन में। एफ क्या है? यहाँ एफ है फोर्स, ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्वांटिटी डायमेंशन नहीं होती है, मुझे ये पता है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, सबको पता है, मैंने पहले ही बता रखा। कांस्टेंट क्वांटिटी है ए और बी। एक्स क्या है? यहाँ एक्स है डिस्टेंस, और टी क्या है? टी है टाइम। सारी चीज मैंने आपको बता दी। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पे ए की डायमेंशन निकालो, बी की निकालो, और ए बाई बी की भी निकालो। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कई बार। मैं मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये कह रहा है दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकालो,
और इनको डिवाइड करके भी निकालो। जब भी इस तरह से कोई भी आपके पास फॉर्मूला मिले ना इस टाइप का, मतलब कि ऐसे कांस्टेंट दे रखे हो, इक्वेशन दे रखी हो, इक्वेशन में कांस्टेंट दे रखे हो इस तरह के, तो शॉर्टकट ट्रिक याद रखना, केस बना लेना। केस कैसे बनाओगे? फर्स्ट केस ये बना लेना, एक बार ए को जीरो पुट कर दो, बी को जीरो मत करना। पहला केस तो एक बना लो। देखो ध्यान से, अब अगर मैंने ए जीरो पुट कर दिया इस इक्वेशन में, ए जीरो पुट कर दिया तो सारा जीरो हो जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी टी स्क्वेयर आ जाएगी। और यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ अपॉन में टी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला आ गया हमारा बी का। अगर बी का फॉर्मूला निकाल लिया ना आपने, फिर तो डायमेंशन भी निकाल लोगे आप। तो बी की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या होती है? एम एल टू टी माइनस टू। नीचे टी, टी के लिए क्या होते हैं? टी स्क्वेयर। ठीक है, टी की पावर टू ऊपर चली जाएगी, क्या आएगा? एम एल टू टी की पावर माइनस फोर हो जाएगी टोटल। यहाँ पे माइनस की, यहाँ पे प्लस की है, कैंसिल मत कर देना इनको, कहीं आप कैंसिल कर दो। ये माइनस की, ये प्लस की है, जब साइन सेम हो तब कैंसिल होती है, डिफरेंट साइन में कैंसिल नहीं होती। ये ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। बी की डायमेंशन आ गई ये। अब ऐसे एक ही निकालो। अब एक ही निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा केस कर लो, सेकंड केस। केस सेकंड, इफ अगर मैंने कर दिया बी जीरो कर दिया और ए को जीरो नहीं लिखा, मतलब क्या करना आपको? जब जिस जिस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है ना, उतने केस बना दो। अब देखो इस इक्वेशन में कितने केस थे? इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में दो ही कांस्टेंट है, ए और बी। जितने कांस्टेंट हो गए ना उतने ही केस बनेंगे। सबको एक एक बार क्या करना? जीरो पुट कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे ए को जीरो पुट कर दिया, फिर किसको कर दिया? बी को जीरो पुट कर दिया। एक एक करके सबको जीरो पुट करके चले जाओ, तो आपकी वैल्यू निकलती चली जाएगी। बी को जीरो पुट करो। अब अगर मैं यहाँ पे बी को जीरो पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, ये सारा जीरो हो जाएगा। फोर्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? फोर्स इक्वल टू ए रूट एक्स। और यहाँ से ए का फॉर्मूला बना लो। ए का फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ अपॉन में रूट एक्स। एफ अपॉन में रूट एक्स, एक्स की पावर क्या हो जाएगी? हाफ। रूट की वैल्यू होती है हाफ। यहाँ पे डायमेंशन रखो अब। डायमेंशन क्या आएगी? फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू, डिवाइडेड में एक्स। एक्स क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस की क्या होती है? एल। एल की पावर क्या है? हाफ। एल की पावर देखो वन ऊपर है और एल की पावर हाफ नीचे, इसको ऊपर ले जाओ, क्या आएगी? एम एल वन माइनस वन बाई टू टी की पावर माइनस टू। देखो ये ऊपर जाएगी, एल की पावर हाफ जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और इसके साथ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो वन माइनस वन बाई टू बन जाएगी। तो क्या बनी टोटल? एम की पावर एम इंटू में एल की पावर वन माइनस वन बाई टू कितना होता है? वन बाई टू ही होता है, टी की पावर माइनस टू। तो ये आ गई डायमेंशन ए की। ए की डायमेंशन आ गई, बी की आ गई। अब आपसे पूछा जाएगा ए और बी की दोनों ए बाई बी की निकालो। अगर आपसे पूछा जाए ना ए और ए बाई बी की निकालो, क्या करोगे? ए अपॉन बी दोनों डिवाइड कर देना। ए की आई थी एम एल टू टी माइनस फोर अपॉन में, सॉरी ये तो बी की थी। ए की आई थी एम एल हाफ टी माइनस में टू डिवाइडेड में, बी की क्या आई थी? एम एल टू टी माइनस फोर। एम से एम कैंसिल हो गया, एक टी की पावर दो यहाँ से टी की पावर माइनस फोर में से निकल जाएगी। ये ऊपर ले जाओ, ये पावर जब ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो क्या लिखोगे? एल की पावर हाफ माइनस में टू। और ये दो यहाँ पे देखो, दो पावर कैंसिल होगी, यहाँ पे बचेगी माइनस की दो, उसको भी ऊपर ले जाना। वो कितनी बन जाएगी? टी की पावर दो बचेगी। ये क्या हो जाएगा? यहाँ से वन बाई टू माइनस में टू क्या हो जाएगा? एल की पावर माइनस थ्री बाई टू इंटू में टी स्क्वेयर। ये आ जाएगा, ये ए बाई बी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे देता हूँ, आप घर पे करके देखना है उसको करके। मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ दो चार क्वेश्चन, पूछ लो मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई हो तो अभी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, मैं मान लेता मैंने इक्वेशन दे दी यहाँ पे, फोर्स इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस में सी, ये दे दिया मैंने ऐसे, इस टाइप की इक्वेशन दे दी। सारे वही मीनिंग है, ए बी और सी क्या है? कॉन्स्टेंट है। एफ फोर्स है, एक्स डिस्टेंस है। तो आपको डायमेंशन निकालनी है किसकी? ए की डायमेंशन निकालो, बी की निकालो, सी की निकालो। आपको तीनों ही निकालनी है। फिर आप ए बाई बी की निकालना, फिर बी बाई सी की निकालना, और सी बाई ए की निकालना। ये करके देखना। करना कैसे है? जितने कांस्टेंट होंगे ना उतने केस बनाने हैं। पहले क्या करो? दो को जीरो पुट कर दो, ए को और बी को जीरो पुट कर देना, सी को जीरो मत करना। फिर बी सी को जीरो पुट कर देना, ए को मत करना। फिर सी को जीरो पुट कर देना, सी को जीरो मत करना। फिर बी सी को जीरो पुट कर देना, सी को जीरो मत करना। फिर बी सी को जीरो पुट कर देना, ए को जीरो मत करना। फिर सी को जीरो पुट कर देना, सी को जीरो मत करना। फिर बी सी को जीरो पुट कर देना,
दो केस, फर्स्ट केस ये बनेगा, सेकंड केस ये बनेगा, थर्ड केस क्या बनेगा? फिर सी को, ए को जीरो पुट कर देना, बी को जीरो मत करना। ठीक है, तीन केस बन जाएंगे आपके ये शॉर्टकट ट्रिक आपको ऐसे करनी है। देखो आप जब ए बी को जीरो पुट करोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, जब आप बी सी को जीरो पुट करोगे तो ए की आ जाएगी, जब आप ए सी की जीरो पुट करोगे तो बी की आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं आपको। इस एक क्वेश्चन ये करना, आप एक और लिख देता हूं मैं, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, P इक्वल टू बी माइनस एक्स स्केयर अपॉन ए इंटू टी, ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे P पावर है, याद रख लेना, P पावर है, ए और बी कांस्टेंट है, टी क्या टाइम है, और एक्स क्या है? डिस्टेंस है। इसमें भी वही मेथड लगाना सेम। क्या करोगे आप, एक बार ए को जीरो पुट कर दो, बी को जीरो पुट नहीं करना, फर्स्ट केस ये बनाना। दूसरा क्या बनाओगे, बी को जीरो पुट कर दो, ए को नहीं करना। फिर देखो जब आप ए को जीरो पुट करोगे ना, इसको ना उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो पहले इस फॉर्मूले को, तो बी माइनस में एक्स क्या आ जाएगा? ए को जब जीरो पुट करेंगे जीरो, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी एक एक्स स्केयर, तो बी का फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे आपको क्या करना है, ए को जीरो नहीं करना, बी को जीरो पुट कर दो। जब बी को जीरो पुट करोगे यहाँ पे ये टर्म उधर चली जाएगी, बी को जीरो पुट कर दो तो पावर इंटू में ए टी इक्वल टू माइनस में एक्स स्केयर आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब ए की डायमेंशन निकालनी थी, तो ए की डायमेंशन क्या आ जाएगी? माइनस में एक्स स्केयर अपॉन में पावर इंटू में टाइम। ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। फिर इसको करना सोल्व। माइनस माइनस को इग्नोर कर देना, यहाँ पे माइनस को, माइनस की कोई डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन। ये आपको डायमेंशन नहीं होती माइनस प्लस साइन की इनकी। ठीक है, इसको इग्नोर करना बस। इस तरह से शॉर्टकट ट्रिक में आपको करना सोल्व। क्लियर है सबको? एक बार आप अपनी वो बता दो, मुझे अटेंडेंस दे दो, टाइम हो गया है, वैसे आपकी मीटिंग खत्म हो गई है, 2 मिनट ऊपर ही हो गई है, जल्दी बता दो मुझे। कौन कौन आया है? विश, श्रुति, अनुभव, कुणाल, रजत, 5 प्रेजेंट है। ठीक है, किसी प्रॉब्लम हुई पूछ लो भी, कोई भी चीज समझ में ना समझ में आई हो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो क्लास आएगी ना, फिर उसमें करेंगे हम।